हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंड का मौसम दस्तक दे रहा है, वैसे वैसे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि प्रदूषण जो है वो एक बार फिर से अपनी जड़ें उत्तर भारत में जमा रहा है। दिल्ली में हालांकि इस बार हम ये कह सकते हैं कि दिवाली के बाद जो AQI की समस्या हर साल देखी जाती है, जहां पर हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है कि सांस लेना कई बार दूभर हो जाता है, उससे कुछ बेहतर हवा की दशा इस वर्ष देखी गई है, जिसके कई सारे कारण हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में लाहौर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे प्रदूषण के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसा क्या हुआ है लाहौर में? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की सरकार क्या कह रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, और इसके लिए क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी किताबें जो हैं हमको पढ़नी चाहिए, तो हमारा 18 किताबों का सेट है। आप एजे लाइव कोड लगाकर इनको ले सकते हैं मात्र 4,299 रुपए में। अगर आप ये किताबें खरीद लेंगे तो आपको यूपीएससी के लिए और कोई किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वो किताबें हैं जो सबसे ज्यादा अपडेट होती हैं। आमतौर पे किसी भी मुद्रक की किताबें जो होती है वो अपडेटेड नहीं होती, उनमें कई सारी पुरानी जानकारियां होती हैं। ऐसा कुछ भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। हर वर्ष इन किताबों का अपडेशन किया जाता है और ये मेरे ख्याल से यूपीएससी के पाठ्यक्रम और करंट एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से लिखी गई किताबें हैं। तो आपकी तैयारी को सबसे बेहतरीन आकार ये पुस्तकें दे सकती हैं। इनको आप तुरंत ले सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि यार एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये तो कुछ चीजें जो हैं वो उपयोगी हैं, कुछ उपयोगी नहीं हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये समस्या आपको आ रही है, तो आप हमारा 5 किताबों का एक कंपाइलेशन है एनसीईआरटी का, वो आप ले सकते हैं मात्र 1199 रुपए में एजे लाइव कोड लगा के। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें हैं। जो 5 चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी होती हैं उन सबकी किताबें हैं। मात्र 1200 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो भारत का एकदम नजदीकी शहर जो है वो है लाहौर, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है कराची के बाद। लाहौर में जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये लाहौर में 1900 तक पहुंच गया है। याद रखिए, आमतौर पे जब हम दिल्ली में कहते हैं कि हवा बहुत जहरीली हो गई है, जब हम ये कहते हैं कि हवा जो है वो विषाक्त है और वो बेहद खतरनाक है, तब वो 500 के आसपास का AQI या 500 से ऊपर का AQI जो होता है उसको हम कहते हैं कि हवा विषाक्त है। और ऐसे में अगर आप देखें 500 के ऊपर के AQI को हम विषाक्त कहते हैं। जैसे दिल्ली में इस बार दिवाली के बाद जो AQI है वो कुछ 490 440 इस रेंज में गया, 400 से 500 के बीच में गया। ऐसे में लाहौर में जो AQI है उसका 1900 तक पहुंच जाना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। यानी कि लाहौर में जो हवा है, जो हवा का प्रदूषण है, वो केवल खतरनाक नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो प्रदूषण इतना है कि भाई इससे लोग थोड़े बहुत बीमार हो सकते हैं या लोगों को खांसी इत्यादि हो सकती है। ये जानलेवा के स्तर तक पहुंच गया है। 1900 AQI तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है, और ये जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है। ये बेहद ज्यादा खतरनाक, मतलब इसके लिए तो कैटेगरी भी नहीं बनी। जो आमतौर पर कैटेगरी भी बनाई जाती है वो 500 तक के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये 1900 AQI जो है ये अपने आप में बेहद ज्यादा खतरनाक है। तो वहां की सरकार ने, लाहौर जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में आता है, वहां पर सरकार ने सभी को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। ऑफिसेस को बंद रखने का आदेश दिए हैं, लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, घर से काम करेंगे। सभी स्कूल को वहां पर बंद कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बच्चों और वृद्धों को मास्क पहनने का आदेश दिया गया है कि मास्क आप लगाएं ताकि आप इसके प्रभाव से बच पाएं। 3 व्हीलर जो ऑटो रिक्शा होते हैं, ऑटो रिक्शा को बंद कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके अलावा निर्माण, कहीं पर भी अगर भवन निर्माण चल रहा था
तो उनको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी गई है ताकि इस प्रदूषण पर कुछ समय के लिए नियंत्रण पाया जा सके और इसकी हालत जो है वो ऐसी ना हो जाए कि वो वहां पर लोगों को बहुत बड़ी जान के खतरे में डाल दे। तो ये कदम जो है पाकिस्तान की, पंजाब की जो सरकार है उन्होंने तुरंत उठाए हैं, क्योंकि लाहौर का AQI जो है वो 1900 क्रॉस कर गया है। अब देखिए, पाकिस्तान ने इस चीज के लिए भारत पर आरोप लगाया है, लेकिन ऐसा आरोप नहीं लगाया। पाकिस्तान ने यह कहा है कि यह वास्तविकता में हुआ क्या है कि यह जो अधिक AQI था यह सीमा के भारतीय पक्ष में होना चाहिए था। पाकिस्तान ने यह कहा कि भारत से हवाएं चली, और यह बात काफी हद तक सत्य भी है, यह बात सही भी है, मैं आपको बताऊंगा इसका कारण। भारत से जो हवाएं चली, और ये हवाएं जो है अगर आप देखें भाई, तो अगर आप देखेंगे तो भारत से जिस तरह से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से पश्चिम की ओर हवाएं चली, और ये हवाएं जो हैं ये प्रदूषण को लेकर पाकिस्तान के आसपास पहुंच गईं, और ये भारत से चलने वाली हवाएं जो हैं इनके कारण पाकिस्तान में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये बात जो है पाकिस्तान ने कही है, और कुछ हद तक ये सत्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखें तो पटाखों इत्यादि पर तो कोई रोक नजर आई नहीं। भाई दिल्ली में आमतौर पे अभी ठंड भी है, पराली थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, पराली जलने पर भी कोई ऐसी रोक नजर नहीं आ रही है। अगर आप आसपास रहते हैं पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आप जानते हैं कि पराली भी जल रही है, पराली के जलने पर कोई रोक ऐसी लगती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में पटाखों पर भी कोई ऐसा खास प्रतिबंध दिवाली पर नजर आया नहीं। हालांकि अलग अलग स्तरों पर सरकारों ने प्रयास किए थे कि इसको रोका जा सके, लेकिन यह सफल होता हुआ नजर आया नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ कि, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो दिवाली के दिन भी कुछ समय के लिए AQI 400 से 500 के बीच में गया था, और फिर बहुत जल्दी वो करीब करीब 338 से 362 के बीच में ही रहा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में, जो कि पिछले कई वर्षों में बहुत कम है। आप देखेंगे कि 2015 के बाद से आमतौर से इतना कम AQI, हालांकि यह भी खतरनाक की कैटेगरी में आता है, लेकिन तब भी दिवाली के बाद आमतौर पर दिल्ली में इतना AQI होता नहीं है। तो और कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस बार दिल्ली ने पटाखे नहीं छोड़े या फिर पराली कम जल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर दिल्ली में वाहन कम हो गए हैं, प्रदूषण कम हो गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि इस बार क्या हुआ, दिल्ली के आसमान में यह पाया गया कि दिवाली के दिन और उसके आसपास और उसके अगले दिन, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपने महसूस किया होगा, हवा चल रही थी पश्चिम की तरफ, जो है उत्तर पश्चिम की तरफ हवा चल रही थी, और उस हवा की गति भी जो है वो तेज बताई गई, करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चूंकि हवा चल रही थी, तो जो प्रदूषण वाला तत्व जो है उसको ये हवाएं जो हैं बहाकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर लेकर चली गईं। और अब पाकिस्तान का ये कहना है कि लाहौर में ये जो अत्यधिक प्रदूषण जमा हुआ है ये काफी हद तक भारत से आया हुआ प्रदूषण है, जो चलने वाली दिवाली के बाद जो हवाएं चली, ये हवाएं उसको वहां पर लेकर चली गई। खैर ये तो भाई प्राकृतिक कारण है, इस पर तो कोई नियंत्रण है नहीं, इसके कारण तो अब इसका हम पर दोष नहीं लगाया जा सकता। अगर हवा चल गई और प्रदूषण उनके यहां ले गई तो भाई इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है AQI के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये होता क्या है, ये एक पैमाना होता है हवा के शुद्धता को नापने का। 8 तत्वों को इसमें नापा जाता है। AQI जो है बहुत चर्चा में रहता है, आपने सुना होगा कि AQI बहुत अच्छा हो गया है या बहुत खराब हो गया है। तो 8 चीजों को नापकर AQI बनता है। क्या क्या होते हैं वो, PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 होता है, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और ओजोन, हाँ ओजोन गैस जो है O3, इसका फॉर्मूला होता है ओजोन गैस, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये याद रख लीजिएगा, AQI पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, SO2, ठीक है। ये 4 चीजें हो गई, 4 और चीजें इसमें शामिल हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 हो गया। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO
जिसका केमिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा लेड, जो सीसा, इसको हिंदी में सीसा कहते हैं, पीबी, जिसका केमिकल फॉर्मूला है पीबी, लेड। और इसके अलावा अमोनिया, NH3। तो इन 8 तत्वों को नाप कर जो है आप AQI का मापन करते हैं। AQI कितना है वो नापा जाता है आपका इन 8 तत्वों के आधार पर। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा AQI, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ और नया होगा तो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप यूपीएससी के लिए ये सोचकर चिंतित हैं कि भाई एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए, तो हमारी 5 किताबों का कंपाइलेशन है। एजे लाइफ कोड लगा के मात्र 1199 रुपए में आप इसको ले सकते हैं। आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देगा। और अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है ये सोचकर कंफ्यूज्ड हैं, तो भाई हमारी 18 किताबों का समूह है, इसको आप ले सकते हैं मात्र 4299 रुपए में। अगर आप एजे लाइफ कोड लगाएंगे, अगर आप ये किताबें खरीद लेते हैं, तो आपको और कोई पुस्तक नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, और इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।